आज हम पढ़ेंगे गद्य की विधाएं में जीवनी। ठीक है, आज पढ़ेंगे जीवनी। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत है। इतिहास लेखक की भांति जीवनी लेखक भी अपने चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर करता है। कमल का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी मुंशी प्रेमचंद के जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रामाणिक दस्तावेज है। जीवनी होता क्या है, इसमें ये देखना है कि जीवनी जो है किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत है। किसी व्यक्ति के जीवन की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है, जीवन के बारे में बताया जाता है। इतिहास लेखन की भांति जीवनी लेखन भी अपने चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो जिस तरह इतिहास लेखन की भांति हो, जीवनी लेखन भी अपने चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर करता है। कमल का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही जो रचना है अमृत राय द्वारा लिखी मुंशी प्रेमचंद के जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रामाणिक दस्तावेज है। ठीक है, तो जीवनी में जो महत्वपूर्ण जीवनी वो है कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई रचना मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर। अगला है आत्मकथा। आत्मकथा द्वारा व्यक्ति स्वयं के जीवन की अविस्मरणीय घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा में व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन की विभिन्न अविस्मरणीय घटनाओं को प्रस्तुत करता है आत्मकथा के रूप में। आत्मकथा लिखकर लेखक आत्म परीक्षण एवं आत्म परिष्कार करना चाहता है। आत्मकथा का जो मुख्य कारण है उसमें लेखक आत्मकथा लिखकर आत्म परीक्षण और आत्म परिष्कार करना चाहता है। मेरी जीवन गाथा, ठीक है, जो ये रचना है मेरी जीवन गाथा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या भूलूं क्या याद रखूं नीट का निर्माण फिर मैं हरबंस राय बच्चन ने अपने जीवन में संग्रह अनुभवों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, ये आत्मकथा है। एक तो है मेरी जीवन गाथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और क्या भूलूं क्या याद करूं नीट का निर्माण, ये हरबंस राय बच्चन के द्वारा लिखित आत्मकथा है। अगला है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, रिपोर्टाज जो है वो किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट्स से निकट संबंध है। किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्टाज कहा जाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा है, अंग्रेजी में रिपोर्टाज, और ये किसी घटना की वास्तविक वर्णन जो होता है उसको रिपोर्टाज कहा जाता है। आंखों देखी घटनाएं पर किसी रिपोर्टाज की रचना संभव है। इसका जन्म वास्तव में पत्रकारिता के साथ साहित्य के सहयोग से हुआ। ठीक है, आंखों देखी घटनाओं पर आधारित रचना, ठीक है, रिपोर्टाज कहलाता है। मतलब ये आंखों देखी घटनाओं पर इसकी रचना संभव है। इसका जन्म वास्तव में पत्रकारिता के साथ साहित्य के सहयोग से हुआ। ठीक है, पत्रकारिता और साहित्य सहयोग से इसका जन्म हुआ। रिपोर्टाज लेखक वास्तविक घटनाओं की कल्पना की मदद से रोचकता से प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक वास्तविक घटनाओं को कल्पना की मदद से, ठीक है, वास्तविक घटना है और कल्पना पर आधारित है, उसके मदद से इसको प्रस्तुत करता है। इसमें पत्रकार के गुण उसे सफल रिपोर्टाज लेखक के रूप में स्थापित करने में मददगार है। ठीक है, अगर रिपोर्टाज हम लिख रहे हैं तो उसमें अगर पत्रकार के गुण हैं तो रिपोर्टाज लेखन के रूप में स्थापित करने में मददगार होगा। इसकी शैली वर्णनात्मक होती है तथा सरसता, रोचकता, आत्मीयता आदि का इसमें विशेष महत्व है। ठीक है, रिपोर्टाज में ये देखा जाता है कि जो इसकी शैली का वर्णन होता है इसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता आदि का विशेष महत्व है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा अभी शैशव अवस्था में ही है। ठीक है, शैशव अवस्था मीन्स अभी ये बचपना है,
हिंदी साहित्य में ये अभी शुरू हुआ है, शैशव अवस्था में है। राज्ञी, राघव, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, धनवीर भारती, कमलेश्वर आदि का नाम इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, रिपोर्टाज की जो रचना है ये प्रमुख रचनाकार हैं। अगला है डायरी। डायरी लेखन की निजी वस्तु होती है। ठीक है, जो डायरी लेखन है वो एक निजी वस्तु है। इस विधा में किसी तिथि विशेष में घटित घटनाक्रम अथवा प्रत्येक दिन के क्रियाकलापों को अपनी संक्षिप्त प्रक्रिया का या टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। ठीक है, डायरी जो है ये घटना पर विशेष घटना घटित जो होता है उसमें इस विधा में लिखा जाता है। प्रत्येक दिन की क्रियाकलापों के बारे में इसमें लिखा जा सकता है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ। ठीक है, डायरी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में घटित घटनाओं को लेकर भी लिखी जा सकती है। ठीक है, मान लो कोई महत्वपूर्ण घटना है और उसको हमें याद रखना है तो डायरी में हम लिख सकते हैं, और क्रमबद्ध रूप से रोजाना मंच के रूप में भी लिखी जा सकती है, और इसको हम क्रमबद्ध रूप से रोजाना एक क्रिया के रूप में भी इसको लिख सकते हैं।